जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस शेयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप जो इस क्लास को साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जिससे कि 100% आपके पेपर में ये सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप इनको जरूर याद करके जाइएगा अपने पेपर में। बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन हो जाएंगे। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएंगे आपके एशिया महाद्वीप। ऑप्शन सी लगाए हैं साथियों, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि आगरा का किला किसने बनवाया था। बताएंगे साथियों कि आगरा का किला जो है किसने बनवाया था। तो आगरा का किला बनवाए गए थे आपके अकबर के द्वारा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अकबर के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, मुंडा विद्रोह कब हुआ था। बताएंगे साथियों कि मुंडा विद्रोह जो है ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह जो है यह कब हुए थे। तो मुंडा विद्रोह हुआ था 1895 से लेकर 1900 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है साथियों कि गारो पहाड़िया किस राज्य में है। साथियों, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन है, इनको अच्छे से आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन वीवीआई है क्वेश्चन। बताइए कि गारो पहाड़िया किस राज्य में है। तो गारो पहाड़िया हो जाएंगे साथियों मेघालय राज्य में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है। बताएंगे कि हरित क्रांति का संबंध किस फसल से हो जाएंगे। तो हरित क्रांति का संबंध जो है गेहूं से है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, गेहूं से है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न आता है आपका कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। बताइए कोसी नदी का उद्गम स्थल कौन सा हो जाएगा। तो कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है ये कौन सा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब ऑप्शन डी कीजिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न है साथियों, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। चलिए साथियों बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे कौन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति यही रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं, इनको याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था साथियों। तो इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन ए कीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखिएगा इनको। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपका आता है कि राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का आरंभ कब हुआ। तो राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम मनरेगा का जो आरंभ हुआ था कब हुआ था। तो यह साथियों हुए थे 2005 को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ग्रे क्रांति से संबंधित है। साथियों कुछ क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे रिवीजन के लिए इसलिए हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीवीआई है उनको हम आपको रिवीजन के लिए दोबारा भी कोई क्लास में हम रिवीजन के लिए आपको ऐड कर देते हैं। इसलिए आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये फिर से वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। डेली आपका अलग अलग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए जा रहे हैं, वीवीआई लिए जा रहे हैं, लेकिन हाँ 2 से 3 क्वेश्चन आपको जो रिवीजन के लिए क्वेश्चन डालते हैं ये सभी रहते हैं। जैसे ग्रे क्रांति से संबंधित है, अगर आप पिछले क्लास के होंगे तो आपको पता होगा। तो ग्रे क्रांति से बताए हैं उर्वरक उत्पादन हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यदि लगाए हैं तो सही है आपका। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास है। तो फतेहपुर सीकरी किस शहर के पास हो जाएंगे।
तो फतेहपुर सिकरी हो जाएंगे साथियों आगरा के पास। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आगरा के पास। अगला प्रश्न देखिएगा, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो साथियों याद रखिएगा, बिहार का कौन सा जिला हो जाएगा? किशनगंज। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, किशनगंज जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है कि जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? बताइएगा साथियों, जीडीपी का जो पूर्ण रूप है ये क्या हो जाएंगे? तो जीडीपी का पूर्ण रूप होता है यहाँ पे क्या, आप सभी लोग बता देंगे? इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे आप लोग सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण हो जाएंगे? तो आध्यात्मिक खनिज का उदाहरण आपके अभ्रक हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपके अभ्रक हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि चेहरे देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो चेहरे देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो साथियों याद रखेंगे, इसमें आपके समतल दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए साथियों कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को साथियों लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि देश बंधु उपनाम है। तो देश बंधु किसका उपनाम हो जाएंगे साथियों? तो चित्तरंजन दास का आप सभी लोग लगा दीजिएगा, जिनका देश बंधु उपनाम हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? साथियों अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को साथियों दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है सब्सक्राइब करके पीडीएफ के लिए कमेंट में आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है? यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो जरूर बताइएगा। बताइए कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है साथियों? इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सी लगाइएगा, उत्तराखंड में है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों, आपका क्वेश्चन है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति जो है ये कौन सा संसाधन है? तो वनस्पति हो जाएंगे साथियों यहाँ पे जैव संसाधन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, आपके जैव संसाधन हो जाएंगे। अगला प्रश्न है साथियों कि भारत के विदेश मंत्री कौन हैं? तो भारत के विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? तो भारत के विदेश मंत्री हो जाएंगे डॉक्टर एस जयशंकर। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, डॉक्टर एस जयशंकर जो भारत के विदेश मंत्री हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है साथियों कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी कहाँ पर हो जाएंगे? तो मेघालय की राजधानी हो जाएंगे शिलोंग में। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे शिलोंग में है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है? तो साथियों इस क्वेश्चन का सही जवाब सी कीजिएगा, सिनेमा के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग कि पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि साथियों किस यंत्र से मापी जाती है? तो पौधों की वृद्धि जो है ये वोल्ट मीटर से मापी जाती है। ऑप्शन यहाँ पे हम गलत बता दिए ना, वोल्ट मीटर नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्रेस्कोग्राफ से होता है, ठीक है? ऑप्शन बी कीजिएगा, क्रेस्कोग्राफ से मापा जाता है। आगे प्रश्न दिया गया है नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था साथियों? चलिए बताएंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो याद रखेंगे सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे प्रश्न दिया गया है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? तो आपको पता है जो भारत रत्न पुरस्कार है, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मान है, याद रखिएगा। और ये सबसे पहले डॉक्टर एस राधाकृष्ण जी को ही दिए गए थे, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और भारत के जो है क्या है दूसरे नंबर पे राष्ट्रपति भी रहे हैं, इनको भी याद रखिएगा।
आगे प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो याद रखिएगा साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाई जाती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब डी हो जाएंगे साथियों, इंग्लैंड करेगा। ऑप्शन डी यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का यहाँ पे उपयोग होता है। तो साथियों इसमें जो है एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सही जवाब, एंटासिड का। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है। तो बताइए कि इनमें से कौन है जो गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे। तो चीनी उद्योग, तंबाकू उद्योग और जूट उद्योग, ये कृषि आधारित उद्योग है। लेकिन चर्म उद्योग जो है ये गैर कृषि आधारित उद्योग है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, चर्म उद्योग जो गैर कृषि आधारित उद्योग है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 60 तक क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। और ये साथियों आपके 100% आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप पीडीएफ के लिए कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड किए जा सके। तो जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।